आई एम राज, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक दूसरे पैटर्न्स को लेके आया हूँ जिसमें हम मार्केट की स्ट्रेंथ को जानेंगे और उसमें हम देखेंगे कि लो टाइम फ्रेम पे हमारे जो एसएल्स हिट होते हैं वो क्यों हिट होते हैं, उसका कारण क्या है। अगर एसएल हमारे हिट हो रहे हैं तो उसके बारे में हमको जानना चाहिए, उसके बारे में हमको और अपडेट होना चाहिए कि क्यों हमारे एसएल जो है हिट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर देखते हैं तो देख रहे हैं कि कैंडल्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रह रहे, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया। तो हमें क्या करना है, थोड़े अपने टाइम फ्रेम को बड़ा करना होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो हमें पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नज़र आती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से टॉप बना है और जब भी प्राइस ऊपर गया देन नीचे आ गया। लेकिन अगर इसी को हम और ज़्यादा डीपली कर दें और हायर टाइम फ्रेम को ले लें तो हमको पिक्चर और अच्छी क्लियर नज़र आएगी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है और ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर प्राइस आई है। और इस 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे हमको ये क्लियरिटी नज़र आ रही है कि पिक्चर क्या है, यानी कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब भी प्राइस 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जब भी सपोर्ट पे जाती है या जब भी रेजिस्टेंस पे जाती है तब वहाँ से बाउंस बैक करती है। इसी चीज़ को हमें क्लियर करना है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक हम चार्ट पे अपने ट्रेड नहीं ले सकते हैं या हमारा एसएल ही हिट होगा। तो अगर हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि इस जगह पर हमने क्या किया, एक 4 आवर्स की कैंडल पे हमने यहाँ पर एक सपोर्ट को ड्रॉ किया है। अगर इस जगह से हम प्राइस को अपने चार्ट को अपने देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब हमको ज़्यादा अच्छे से चार्ट हमारा समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जगह पर प्राइस जब आया था देन आने के बाद यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ से क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद जैसे ही हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आया प्राइस, उसके बाद प्राइस ने बहुत अच्छी रैली डाउन साइड की हमें दी। तो ये हम पहले से मार्क करके रखे थे, देन हमको यहाँ पर पता चलेगा। हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पर जब भी ट्रेड लेते हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हमारे हिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर टॉप पे हमने ड्रॉ किया था, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट पे भी देखें तो देखिए जहाँ से हमने ड्रॉ किया था उस जगह से प्राइस नीचे ही नहीं गया और जैसे ही प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया ऑटोमेटिक हमें वहाँ पर ट्रेड लेना है और हमारा जो एसएल रहेगा वो भी काफ़ी छोटा रहेगा। ये हमारा क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद अब हमारा स्ट्रॉन्ग लो कौन से बना, ये हमारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग लो बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है। यहाँ से हम इसका 50% एरिया लेंगे, 50% एरिया को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद जैसे ही प्राइस इस 50% एरिया पे आएगा हमें अपने ट्रेड को लेना है और लेने के बाद आप रैली यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त रैली आई है। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हमें अपने चार्ट को एनालाइज करना है तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि हमारा जो बिग टाइम फ्रेम पर है वहाँ पर प्राइस क्या कह रहा है। आज एक चीज़ और भी हम आपको बताना चाहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो एरिया स्ट्रॉन्ग जोन है या स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। अब यहाँ पर हमें देखना क्या होगा, जब भी हमें अपने एरिया को पता करना है कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है या वीक जोन है, तो सबसे पहले हमें उस लेग को देखना पड़ेगा, क्या उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपने एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन एरिया कहलाएगा इस जगह पर। देन वो दोबारा फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर दोबारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो इस ब्रेक स्ट्रक्चर पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा भी एरिया क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग जोन एरिया कहलाएगा।
यहाँ से हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग जोन एरिया कहलाएगा। लेकिन जो दूसरी लेग है यानी कि ये वाली लेग ने क्या किया है, इस स्ट्रॉन्ग जोन एरिया को ब्रेक कर दिया है। तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया हमारा कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा। जब भी प्राइस यहाँ से वापस जाकर फिर से इस टैप जोन पे पंच करेगा यानी कि स्विप करेगा, देन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड को यहाँ के लिए ले सकते हैं, यानी इस एरिया के लिए या इस एरिया के लिए अपने टारगेट को लगा सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को चार्ट पे अपने देखें तो उसमें हम कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट को हमने रखा है जिसका नाम है SOL/USD सोलोनो। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर एक प्राइस ने क्या किया है, एक लिक्विडिटी जोन एरिया काफ़ी ज़्यादा बनाया है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, अगर यहाँ से स्टार्टिंग से हम करते हैं, चलिए यहाँ से करते हैं इस जगह से। तो इस जगह पर क्या किया, सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से दोबारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और प्राइस ने क्या किया, एक इंड्यूसमेंट का निर्माण कर दिया यानी क्रिएट कर दिया। यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट बनाया, यहाँ पर आइडियम बनाया। और जब पहली वाली लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था तो ये जोन एरिया हमारा क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया कहलाएगा। और यहाँ पर हम ये देख भी रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, हायर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो के रूप में प्राइस रिएक्ट कर रहा है। और जैसे ही इस एरिया पर पहुंचा, प्राइस ने क्या किया, एक रैली हमको, ये रैली हमको यहाँ से लेके यहाँ तक के दी। यानी इस एरिया तक के हम अपने टारगेट को मान सकते हैं। अपना छोटा सा रिस्क रहेगा और रिवॉर्ड हमारा इतना बड़ा रहेगा। ये तो एक जोन हुआ। अगर हम दोबारा दूसरी जोन पे आते हैं, जैसे यहाँ पर आए, इस जगह पर आते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा हम फिर से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर फिर से क्या किया, नॉर्मल तरीके से बताते हैं। यहाँ पर दोबारा फिर से क्या किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन उसके बाद इंड्यूसमेंट बनाया। और जैसे ही इस एरिया के पास पहुँचा, प्राइस ने क्या किया, एक रैली हमको और दे दी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब भी प्राइस हमारे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर आएगा, प्राइस को रिएक्ट करना होगा। और जब प्राइस रिएक्ट करेगा देन हमको रैली मिलेगा। यहाँ से हमने मार्क किया था, देन प्राइस देखिए कितना अच्छा बनाया। देन जैसे ही फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस जगह पर BOS बनाया यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, ऑटोमेटिक यहाँ से फिर से हमको एक रैली मिली, जो हमारे हायर हाई यानी कि जो स्विंग हाई है वहाँ तक प्राइस गया, यानी कि हमारा टारगेट को हिट कर दिया। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा अपने एरिया को, यानी डिमांड जोन के एरिया को या सप्लाई जोन के एरिया को, कि किस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये तो बाइंग जोन का था, अब हम एक सेलिंग जोन का भी आपको दिखा देते हैं कि सेलिंग जोन के लिए जैसे यहाँ पर क्या किया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही प्राइस इस जगह पर पहुँचा, यानी पे ऑटोमेटिक यहाँ से एक रैली हमको मिली। देन अगर हम दोबारा आपको दिखाते हैं, यहाँ पर फिर से जैसे यहाँ पर दिखाएं, ये एक एरिया मिला। और इस लेग ने क्या किया, यानी कि इस लेग ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी कर दिया, जैसे यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ की OB को। और यहाँ से हम देख रहे हैं इस जगह से, जैसे ही प्राइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के रूप में ऊपर गया, प्राइस ने एक बेयरिश इनगल्फिंग दिया और प्राइस ने हमें रैली हमारे टारगेट तक के दे दी। एट लीस्ट हमें यहाँ पर हमने एंट्री ली थी और ये टारगेट भी हम अगर रखते तो यहाँ तक के हमको टारगेट मिला। यानी ये एंट्री हमारी पिंग पोंग एंट्री कहलाती है। पिंग पोंग एंट्री क्या होती है, पिंग पोंग एंट्री होती है कि हमें बाइंग जोन और सेलिंग जोन दोनों जोन से हमको एंट्री मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में आता है, आप पिंग पोंग एंट्री देखिए, लेकिन आपको अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको हायर डिमांड और हायर सप्लाई, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा हमारा सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।